ओके तो भाई जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सोल्ड आउट हुआ है प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब स्टेफनी मैकमैन के बाद अब हमारे ट्रिपल एच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जाने वाले हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन होने वाला मैं आपको एक्जैक्टली आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई देखो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पेपर व्यू खत्म हुआ, हमारे जो विंस मैकमैन है वो डील कर लिए इंडिवर कंपनी के साथ और उनको अपना कंपनी पूरी तरह से बेच दिए। वैसे मैं आपको बताऊं अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिशियली पूरा नहीं सोल्ड आउट हुआ। अभी इंडिवर के पास 51% का राइट है, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का 41% का राइट है, पर किसी पर्टिकुलर आदमी के पास नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो विंस मैकमैन इसलिए इंडिवर को अपना कंपनी बेचे ताकि विंस मैकमैन के पास फिर से पुराना वाला पावर वापस आ जाए। क्योंकि आपको पता है करंट टाइम में ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला रहे हैं, जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं सारे ट्रिपल एच के वजह से ही लिए जा रहे हैं। पर अब जैसे विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आए, हमारा ट्रिपल एच का सारा पावर खत्म हो चुका है। ट्रिपल एच सारा मैच वगैरह सारा चीज प्लान करते हैं, पर उसके ऊपर फाइनल डिसीजन हमारे विंस मैकमैन ही लेते हैं। आपने देखा होगा पिछले मंडे नाइट के ऊपर 2 घंटा पहले इस प्लान को बनाया गया कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे हिल्टन करेंगे कोडी रोड्स के ऊपर। ये प्लान खुद ही हमारे विंस मैकमैन बनाया था सिर्फ 2 घंटा पहले। और भाई मुझे सही में लगता है कि रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप एक्चुअली रेसलमेनिया के अंदर हारने ही वाले थे, वो सिर्फ और सिर्फ बचा उनका चैंपियनशिप तो शायद विंस मैकमैन के वजह से ही बचा। ऐसे मैंने आपको उसके बाद बताया था कि सारे सोशल मीडिया के ऊपर विंस मैकमैन का बैकआउट होना शुरू हो चुका है। द बम्प शो के ऊपर विंस मैकमैन का हैशटैग चलाना शुरू हो चुका है, फायर विंस मैकमैन, फायर विंस मैकमैन। भाई रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो सीन चल रहा है वो कुछ और ही चल रहा है। एक्चुअली में जो यूएफसी के पेरेंट कंपनी इंडिवर है उसको ऑलरेडी पता कि विंस मैकमैन का बहुत ज्यादा बैकआउट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, फिर भी यूएफसी वाले करंट टाइम में वो फायर नहीं कर रहे हैं विंस मैकमैन को। चाहे पब्लिक कितना भी गुस्सा कर ले, विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर नहीं होने वाले हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई डील है क्या है नहीं पता, पर हाँ विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कोई भी फायर नहीं होने वाला, करंट रिपोर्ट का यही कहना है। साथ ही साथ विंस मैकमैन के वजह से यूएफसी वाले जो है वो ट्रिपल एच का पोजीशन एक्चुअली घटाने का कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्रिपल एच को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो जिस तरह से विंस मैकमैन इस बार का मंडे नाइट का स्टार्टिंग ये था और बताया था कि कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होने वाला, कंपनी भली सोल्ड आउट हो चुका है। उसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस बार का स्मैकडाउन के ऊपर भी ट्रिपल एच को एडवर्टाइज किया और शायद ट्रिपल एच रिटायरमेंट ले सकते हैं इस बार का स्मैकडाउन के ऊपर। अब देखो वहां पर आगे ट्रिपल एच एक्जेक्टली क्या करने वाले ये मुझे तो नहीं पता, पर हाँ ट्रिपल एच का पावर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले जैसा नहीं रहा है। ट्रिपल एच का पावर बहुत ज्यादा घट गया और इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा आप सोच भी नहीं सकते उसे। रिसेंट टाइम में एक और रिपोर्ट निकलकर सामने जिसको अकॉर्डिंग हमारे ड्रू मैकइंटायर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी को बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। करंट टाइम में ड्रू मैकइंटायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ वो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मंथ का ही है। और भाई शॉकिंग बात यह कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ड्रू मैकइंटायर जैसे रेसलर को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते, पर इस बार ड्रू मैकइंटायर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हो अगर ड्रू मैकइंटायर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं साइन किया तो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आपको बहुत ही जल्द जाते हुए दिख सकते हैं। सिर्फ यही रेसलर नहीं, ब्रे वाइट हो गया, बेली हो गया, बहुत सारे ऐसे रेसलर जो कि एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज के लिए डिमांड मांग रहे हैं, बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर भी जाने वाले हैं। देखो भाई रियलिटी है कि हमारे जो विंस मैकमैन है, रोमन रेंज हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, कोडी रोड्स हो गए, ये सब सबसे टॉप के रेसलर है, इनके ऊपर ही स्पेशली ध्यान देते हैं। और बाकी जो रेसलर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के तो उनको इन लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मतलब उन लोग का कोई भी अच्छा फ्यूड भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें नहीं देखने को मिलता। खुद सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमारे ड्रू मैकइंटायर आखिर क्यों है? देखो उनको पैसा तो एडब्ल्यू वाले भी दे सकते हैं, हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी दे सकती है। ड्रू मैकइंटायर इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है क्योंकि उनको ऐसा बिलीव है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मुझे अच्छा पुश मिलेगा। और भाई पुश तो इनको तब मिले जब एक बंदे के हाथ से चैंपियनशिप जाए। यहाँ सारा चैंपियनशिप रोमन रेंज लेकर बैठे हुए दोनों मेन टाइटल और रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप हार ही नहीं रहे। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले रेसलमेनिया तक हारने वाले। ऊपर से ट्रिपल एच जो भी न्यू टैलेंट के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, उन लोग का मैच मंडे नाइट रॉ फिर स्मैकडाउन के ऊपर करवाते हैं। विंस मैकमैन आने के बाद सारा चीज खत्म कर चुके हैं। आप देखोगे जब ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर थे तो मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग कोई नॉर्मल रेसलर के साथ किया जाता था, मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट भी कोई नॉर्मल रेसलर के साथ ही किया जाता था। पर आप लोग देख लो जैसे विंस मैकमैन मेन शो के ऊपर है, हमारे ट्रैवल चीफ मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग भी कर रहे, मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट भी हमारे ट्रैवल चीफ ही कर रहे हैं। बहुत सारे न्यू रेसलर था जिनका एक्चुअली सेगमेंट ही सारा चीज खत्म कर चुके थे विंस मैकमैन। तो आप लोग समझ सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कितना ज्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे मैं सही बताऊं तो विंस मैकमैन उतने ही बुरे नहीं, ये वो बंदा है जो कि $1 मिलियन का जो कंपनी था उसका $9.3 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हो इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने के पीछे मतलब विंस मैकमैन का कितना ज्यादा स्ट्रगल है, कितना ज्यादा संघर्ष है। अदर हैंड ट्रिपल एच किसी और ही नजरिए से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देख रहे हैं, पर उनको करंट टाइम में कोई भी पावर नहीं मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो इसीलिए आपको शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से आपको ट्रिपल एच छोड़ते हुए दिख सकते हैं बहुत ही जल्द। वैसे ओवरऑल इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, विंस मैकमैन को या फिर ट्रिपल एच को? सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ बैकलैश के अंदर कौन कौन सा मैच होने वाला अगर वो लिस्ट अगर आप नहीं देखो तो भाई इसके बाद जरूर से वीडियो सारे लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत कमाल का वीडियो। और हाँ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।